कैसे हो आप सभी। आज हम लोग जो है ना प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, जो 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है फिजिक्स का। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है और इसके परावर्तन में क्या क्या होता है, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो प्रकाश से संबंधित सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और आप सभी को यह वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर जो भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपको ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? अगर बात की जाए कि प्रकाश क्या है तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। अभी आप हम लोग मेरे को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो स्क्रीन पे कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि स्क्रीन से जो प्रकाश है वो आपके आंखें पे जा रही है और वहाँ से आप हमको देख पा रहे हैं, यानी कि स्क्रीन से प्रकाश परावर्तित होकर आपके कहाँ पे जा रही है? आंखों पे जा रही है। तो उसके वजह से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश एक तरह की एनर्जी है और यह जो है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रकाश अन्य प्रकार के ऊर्जाओं का रूपांतरित रूप है, यानी कि दूसरे प्रकार का जो ऊर्जा है उनका रूपांतरित रूप क्या है? हमारा प्रकाश है। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी मेरे कमरे में प्रकाश है, इसके चलते आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे कमरे में प्रकाश ना हो तो आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, जैसे मैं ये लाइट ऑफ कर दिया तो अभी मेरे तरफ जो है ना प्रकाश आपको थोड़ा सा क्या हो रहा है? कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो है वह सामने मेरा जो है रिंग लाइट जल रहा है, उसके चलते आपको प्रकाश थोड़ा बहुत दिख रहा है। यानी कि अगर हम प्रकाश क्या है कि अगर प्रकाश जो है यह ना रहे तो इसके बिना हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, प्रदीप वस्तुएं। प्रदीप वस्तुएं क्या होती हैं कि वैसी वस्तुएं जिनमें क्या हो, जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जैसे प्रदीप्त को इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं, यानी कि जो वस्तु अपना खुद का प्रकाश जो है उत्सर्जित करे, प्रकाश को वह उत्सर्जित करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग प्रदीप्त कहेंगे, यानी कि ल्यूमिनस कहेंगे। जैसे सूर्य हैं तो सूर्य अब क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। बिजली से जलता हुआ जो बल्ब होता है, जिसकी सहायता से आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो अभी क्या है? प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस कहलाएगा। जो प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रकाश को अपने से निकाले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ल्यूमिनस कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? अप्रदीप्त को हम लोग इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, यानी कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। यानी कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वह क्या कहलाती हैं? नॉन लूमिनस, यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में टेबल, कुर्सी, पुस्तक, यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, इनके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, तो यह क्या कहलाएंगी? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अप्रदीप्त वस्तुएं। अब बात हो रहा है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश का होता है कि सूक्ष्म कणों पर पड़ता है ना, तो वे कण क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को कुछ क्षण तक अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि उस प्रकाश ऊर्जा का कुछ मात्रा को वो क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और फिर उस अवशोषित किए हुए ऊर्जा को चारों ओर विकृत करते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। जैसे में यह मार्कर है, यह मार्कर इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, चारों तरफ से लाइट को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, इस ऊर्जा का कुछ अंश को अवशोषित कर लिया इसके कण। अब यह क्या करते हैं कि पूरे चीज़ों को ऐसे फैलाए रहते हैं। अभी तो इस पे आप सीधा प्रकाश पर है, आप अपने रूम में देख सकते हो कि जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ की, लेकिन रूम में इनडायरेक्ट रूप से वहाँ पे कुछ प्रकाश पहुँच रहा है, या प्रकाश नहीं पहुँच रहा है डायरेक्ट रूप से, तो उस वस्तु को भी हम देख पाते हैं। यानी कि अंधेरा में, जैसे आप मान के चलो कि रूम में जो है ना बल्ब जल रहा है, लेकिन नीचे चौकी के नीचे जो है वहाँ पे
कुछ नहीं है। तो जब वहाँ आप झांक कर देखोगे तो वहाँ पर भी कुछ वस्तु आप देख पाओगे, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट प्रकाश नहीं जा रही। तो वह पर कैसे आप देख पा रहे हो, वह देख पा रहे हो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। यानी कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कण जो हैं वह क्या कर रहे हैं, पदार्थ के अणु जो हैं वह क्या कर रहे हैं, प्रकाश को अवशोषित कर ले रहे हैं। और अवशोषित करने की वजह से ही क्या हो रहा है कि वो बाद में उसको पूरे कमरे में फैला दे रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे यहाँ पे देखो प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं। तो अब प्रकाश जो है ना, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, तो सरल रेखा पर जो प्रकाश चलती है उसको हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो कि प्रकाश जो है और प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह एक अगर ऐसे चल रहा है तो उसको हम लोग किरण कहें, लेकिन बहुत सारे प्रकाश के किरण एक पथ पर चलें उसको हम लोग किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज जो है यहाँ पे आपको 3 तरह का देखने को मिलता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज का मतलब हुआ कि जब प्रकाश एक बिंदु से स्टार्ट हो, ठीक है, और वह चारों दिशा में फैल जाए, अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या कहेंगे, अपसारी, यानी कि एक जगह से क्या हो रही है, चारों ओर फैल रही है। वहीं अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो जब प्रकाश चारों तरफ से आके एक पॉइंट पे मिले, चारों तरफ से आके एक पॉइंट पे मिले, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब किरण पुंज एकदम एक दूसरे के समानांतर दिशा में चलें तो उसको हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। तो प्रकाश की किरण कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की हुई। समझ में आया बात, यहाँ तक किसी को डाउट, एक बार फिर से रिकल्प कर देना, फिर से आप समझें। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या है, तो वैसा पदार्थ जो अपना क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, बिजली हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, बिजली से जलता हुआ बल्ब हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। अप्रदीप्त वस्तु क्या हुआ, तो वह वस्तु जो क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, ऐसे ही हो, तो उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे यह मार्कर है, मेरा शर्ट है, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि नॉन ल्यूमिनस होते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन क्या कहलाता है, तो प्रकीर्णन का मतलब हुआ कि प्रकाश जब किसी वस्तु को, मान के चलो कि ये तुम्हारा रूम है और इस रूम में कुछ है, साइड में ऐसे वस्तु हैं जिन पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे बल्ब जल रहा है लेकिन इस पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ रहा है, फिर भी यह वस्तु आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यह क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित करके चारों दिशाओं में फैला दे रहा है। जब कोई वस्तु प्रकाश को अवशोषित करके उसको चारों दिशाओं में फैलाए, उसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश की किरण क्या है बाबू, तो जब प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है सरल रेखा पर चले, यानी कि सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज 3 तरह का हुआ, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और हुआ अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं अलग अलग प्रकार के हुए, जो कि अभी हम लोगों ने समझे। अपसारी किरण पुंज का मतलब कि जो एक जगह से चारों दिशाओं में फैल जाए वह कहलाएगा अपसारी। समानांतर किरण पुंज का मतलब कि जो सीधा रेखा में जा रहा है वह समानांतर किरण पुंज हुआ, और जो चारों ओर से जाके एक पॉइंट पे मिले उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश की किरणें के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं, यानी कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जिस पदार्थ के अंदर से प्रकाश गुजर सकता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, अगर आप कांच से प्रकाश को गुजारोगे तो प्रकाश आसानी से दूसरे जगह पे जा सकता है। आप ऐसे भी देखते हो कि टॉर्च के ऊपर जो होता है ना, कांच लगाया जाता है। ठीक है, पानी है, पानी में भी प्रकाश जो है ना वहाँ कुछ हद तक जा पाता है। हवा जो है, हवा से भी प्रकाश क्या होता है, गुजर पाता है। तो यानी कि वह पदार्थ जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे, तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से कुछ हद तक ही प्रकाश को जाने दें
टोटली नहीं जाने दें, उसको हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप घिसा हुआ कांच जो होता है घिस जाता है, तो उससे आप प्रकाश जब मतलब डालोगे, प्रकाश को आगे भेजने के लिए प्रयास करोगे, तो वो कुछ हद तक ही दे पाएगा, धुंधला जा पाता है, पूरा अच्छा से नहीं जाता है। आँख की पलक, जब आप लाइट में हो और आँख बंद कर लो, तो जब आँख बंद करोगे फिर भी आपको हल्का हल्का प्रकाश की अनुभूति होती है कि आपकी आँखों पे क्या हो रही है, प्रकाश पड़ रही है। यानी क्योंकि यह प्रभासी है। क्या है भाई? प्रभासी। कुहासा है, कुहासा में आप देखते हो कि थोड़ा बहुत हमें लाइट पास में जाने पर दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखा पाती है कुहासा के कारण। यानी क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अपने अंदर से जाने देती है, प्रकाश को जाने देती है, और कुछ को नहीं जाने देती है। अब बात करेंगे अपारदर्शी क्या है। अपारदर्शी का मतलब हुआ कि जो अपने अंदर से प्रकाश को बिल्कुल ही नहीं जाने दे, उसको हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर से प्रकाश थोड़ा भी ना गुजरे और वह क्या करे कि प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश को अपने अंदर से जाने देगा? नहीं जाने देगा, यह प्रकाश को वापस भेज देगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। किसको समझेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो जब आप पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझ लो कि जैसे मान के चलो कि यह समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। तो इसके बीच वाला बिंदु जहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरण आके टकराती है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और जब उसके सामने आप एक रेखा खींचते हो तो उसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब को एन से सूचित करते हैं। किससे? एन से। तो यहाँ पे जब क्या कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कर रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जो किरण आती है आपके दर्पण के तरफ, उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जो टकरा के वापस दूसरे दिशा में जाती है, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। वही जो है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखो, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक तल में है कि नहीं है? तो ये कहता है प्रकाश का पहला नियम, परावर्तन का नियम। और दूसरा कह रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या होते हैं? बराबर। यानी कि जो आपतन कोण का जो मान आएगा, वही मान किसका होगा? परावर्तन कोण का। यानी कि I इक्वल टू कोण R होता है। यानी कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो देखो, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक तल में है कि नहीं है? तो यही नियम पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जो ये आपतन कोण बन रहा है यहाँ पे, वह बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि अगर आपतन कोण के मान 9 हो रहा है, 9 डिग्री, तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा? 9 डिग्री। ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, समतल दर्पण लंबवत पड़ने की किरण का परावर्तन। तो समतल दर्पण में जो परावर्तन होता है, तो जो आपतित किरण जिस दिशा में जाती है ना, उस वस्तु से टकरा के सीधी दिशा में वापस आ जाती है। प्रकाश परावर्तन का नियम सभी गोलीय दर्पणों पर क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो आज के हम लोग इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम लोग बाकी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिएगा और ऐसे ही आप लोग की पढ़ाई चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।